वचन की भाग है। हम पवित्र वचनों पर अपने ध्यान और अपने विचार को लगाएंगे। प्रिय बहन, याद रखें, जब हम स्तुति करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हम अपने हृदय और अपने मन को हम प्रभु को अर्पित करते हैं। इसलिए जब हम आराधना और स्तुति करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय के विषय में, अपनी आत्मा के विषय में, अपने मन के विषय में चौकस रहे कि आप कैसे स्तुति रूपी बलिदान आप परमेश्वर को अर्पण करते हैं। क्या पूरी कली से सुन रही है? और जब हम वचन सुनते हैं तो जितने भक्ति, जितने समर्पित या जितने वो स्तुति रूपी बलिदान हम प्रभु को अर्पण करके चढ़ाते हैं, उसके अनुसार प्रभु हमसे बोलता और बातचीत करता है। क्योंकि उसने वायदा किया है कि तुम मेरे करीब आओ तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। आप स्तुति के द्वारा, आप भक्ति के द्वारा, आप प्रार्थना के द्वारा, आप धन्यवाद रूपी बलिदान के द्वारा आपने कितना प्रभु करीब आए हैं, उसके अनुसार प्रभु आपके करीब आता है। ये देह में आना नहीं होता है, परंतु देह, प्राण और आत्मा, जिस प्रकार पौलुस तीनों को निर्दोष, पवित्र और सुरक्षित करके रखना होता है, और जितने अधिक हम संसार अपने आप को देह और आत्मा को पवित्र करते हैं, उतने अधिक हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु करीब आ सकते हैं। नहीं तो जिस प्रकार प्रभु फटकार लगा रहे हैं कि ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये लोग व्यर्थ मेरी दुहाई देते हैं, ये होठों से तो आदर करते हैं परंतु मन से कोसों दूर है। तो जिस प्रकार इजराइलियों के लिए प्रभु की कहा गया था कि जब तक तुम तन और मन से प्रभु की खोज न करो, जब तक तुम तन और मन से प्रभु को न ढूंढो, जब तक तुम तन और मन से प्रभु की न सुनो, तब तक जीवित नहीं रहोगे। क्या सुन पा रहे हैं? तो देखिए, तन को भी प्रभु के करीब लाना होता है, अर्थात अपने देह को, अपने शरीर को और मन को भी पूरी तरह से प्रभु को अर्पित करना होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मन ही है जो सब बातों में, सब वस्तुओं में, सब विचारों में, सब कामों में धोखा देता है। और आपके अड़ोस पड़ोस में बैठे व्यक्ति को नहीं देता है, वो परमेश्वर नहीं देता है, वो स्वयं आपको धोखा देते रहता है। आप लोगों को नहीं, आप स्वयं अपने आप में आप धोखा खाते रहते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रिय बहन, जब प्रभु करीब आते हैं, हर एक व्यक्ति को बड़ी चौकस रहना होता है कि मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति, मेरी स्तुति, मेरी पुकार प्रभु तक पहुंच रहा है नहीं तो हम जो सम्यक संदेश पर बैठे हुए हैं, हमें इस बात की मालूम है कि मध्य आकाश में कैसे शैतान बैठा रहता है, वो कैसे प्रार्थनाओं को रोकता है। हम देख रहे हैं कि दानियल जो प्रतिदिन 3 बार अपने रीत के अनुसार प्रार्थना करता था, वो उसकी प्रार्थना को भी शैतान रोक दिया। अब जरा सोच कर देखें कि दानियल की अपेक्षा या दानियल की तुलना में यदि हमारी प्रार्थना या हमारी विश्वास, उसकी यह विश्वास था या इस स्तर पर विश्वास था कि जब उसको सिंह के मादे फेंक दिया गया तो परमेश्वर उसके विश्वास और भक्ति द्वारा उसके सिंह के मादे भी उसके मुंह को बंद कर रखा था। क्या आप सुन पा रहे हैं? और दानियल तो परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेकता ही था, सिंह दानियल के सम्मुख में घुटना टेक दिया था। हालेलुया। तब जरा सोच कर देखिए, हमारी घुटना जब प्रभु के सम्मुख में नहीं उड़ पाता है तो शैतान, या जब हम प्रभु के पास अपने स्तुति रूपी बलिदान को जब हम चढ़ाते हैं, तब फिर हमारी क्या वो भक्ति, क्या हमारी वो पुकार, क्या हमारे गुहार, क्या हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच पाता है? उस प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना का उत्तर वापस आने में 21 दिन लग गया था। हालेलुया। इसलिए हम जितने अधिक प्रभु करीब में आते हैं और हम जितने अधिक हृदय की सच्चाई से जब पुकार लगाते हैं, तब प्रभु हमारी सुनता है और वो हमारे हृदय को छूता है। हालेलुया। बच्चों को ध्यान दें, इतना ढीठपन में ना बैठा रहे कि जब तक पास्टर ना बोले तब तक बच्चों को ध्यान ना दे। बीते दिनों में पास्टर आइजैक जी द्वारा यह संदेश हुआ था कि बच्चों की जो रखवाली होती है, बच्चों की पालन पोषण होता है, बच्चों का जो संस्कार होता है, वो माँ पर निर्भर करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और यही बातें मैंने बीते दिनों कितनी बार रखा है कि जब तक एक बालक या बालिका अपने होश में नहीं आ जाता है, जब तक वो अपने आप को समझ नहीं लेता है, अपने आप को संभाल नहीं लेता है, अपने आप को संभाल नहीं लेता है, तब तक उसकी जिम्मेदारी माता पर होती है। और जिस दिन बच्चे अपने आप को संभालना शुरू कर दिए, उस दिन उसके जीवन, चरित्र, उसके दिशा निर्देश पिता की जिम्मेदारी हो जाती है।
चलो सुन पा रहे हैं? एक भाग हम लोग निकाल ले, तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय। जब आप तीतुस की किताब को पढ़ेंगे तो ये मात्र 3 ही अध्याय है, लेकिन जब आप इस तीनों अध्याय को बड़े ध्यान से सुने या पढ़े और जब आप उसे मनन करें तो आपको मसीह जीवन में या विश्वास में आपकी स्थिरता तक लेके जा सकता है। क्योंकि पूरी तीतुस की जो किताब है वो हमारे जीवन, चरित्र, चाल चलन, अधीनता, भय, भक्ति, समर्पण, विश्वास, मसीह में गंभीरता, इन सब बातों को इस पर बताई गई है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, ये जो बाइबल का खोलना है या बाइबल का निकाला जाना है, ये जितने भी पुस्तकें हैं या एक प्लेटफॉर्म के या स्टेशन के समान है। और किसी भी रूटों पर आप जाएं, आप बिलासपुर में बैठ जाएं, चाहे बिलासपुर से कोरबा तक जाएं, चाहे बिलासपुर से रायगढ़ तक जाएं, चाहे बिलासपुर से रायपुर तक जाएं या बिलासपुर से पेंड्रा रोड तक जाएं, आप जिस रूट में जितने अधिक आप सफ़र करेंगे आपको आने वाले स्टेशन की अवगत हो जाएगी। या मैं जिस दिशा पर आ जा रहा हूँ हमेशा वहाँ पर कितने स्टेशन पड़ता है, या किसके बाद कौन सा स्टेशन आने वाला है, या मैंने कितने स्टेशन निकल चुका है, आपको पूरी रीति से आपको कोई बताने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपके चित्तों में सारी बातें बसे रहेगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? उस रीति से बाइबल है। यदि आप अपने घर में बाइबल पढ़ते हैं, यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन से बाइबल जुड़े रहते हैं तो कहने की आवश्यकता होती है और तुरंत आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए हर चीज़ों में आप अपने विश्वास में, अपने चाल चलन में, अपने जीवन में आप गंभीर होना सीखें। यह समय सोते रहने का नहीं है, यह समय व्यर्थ उपासना, व्यर्थ संगति करने का नहीं है। आप जब संगति में आए हैं, आप जब प्रार्थना में आए हैं, आपको चीज़ मालूम होना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ और मैं क्या पाकर वहाँ से लौटूंगी या मैं लौटूंगा, या मैं किस हृदय को लेकर प्रभु के पास जा रहा हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए कितनी बार जो वचन वहाँ पर आया है कि देने वाला न तो कुड़ कर न तो बुड़बुड़ा कर दे, परंतु हर्ष के साथ दे। तो वो केवल दान और भेंटों में नहीं है, वो जीवन, प्रार्थना, भक्ति, समर्पण पर भी है। कितनी बार हम अपने देह को तो ले आते हैं, मन दूर रहता है। कितनी बार हम कुड़कुड़ा कर प्रभु के पास आते हैं। बाइबल कहती है ऐसे लोगों को प्रभु से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भले कि हम घर में ही रहे, उस गुनगुनेपन से बाहर आए तो ठंडे हो जाए तो गर्म हो जाए, सरगर्म हो जाए। बाइबल कहती है मसीह जीवन सरगर्म का जीवन है। यशायाह के द्वारा प्रभु बातें कर रहे, जब तक प्रभु मिल सकता है उसे खोज में लगे रहे। आज देखिए कलीसियाओं की यह दशा हो गई है कि प्रभु लोगों को ढूंढ रही है, लोग प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं। बाइबल कह रही जब तक प्रभु मिल सकता है उस खोज में लगे रहो और उसको ढूंढो, संभवतः तुमसे दूर नहीं। हालेलुया। देखिए इन दिनों में एक विचार और एक आत्माओं के विषय पर बातें हो रही है, और आपकी खुद के विचार, आपकी खुद की आत्माएं आपको किसी के साथ नहीं, किसी के विचार के साथ नहीं, आपके विचार, आपकी हृदय, आपकी समर्पण, आपका भक्ति, आपका संगति, आपका विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि आप अपने आप को, यदि आप अपने विश्वास को, यदि आप अपने संगति को, यदि आप अपने विचार को परमेश्वर के साथ जोड़ पाते हैं, धन्य है। धन्य है कि हम बाहर जाकर हम भीतर की धुन में रहे। कलीसिया में क्या हुआ था, संगति में क्या हुआ था, वचन में क्या हुआ था, मैंने किस बात में चूक किया है, मैंने कौन से वचन छूटा है, कौन से वचन मैंने भूला है, कौन से वचन मेरे लिए था, कौन से बातें मेरे लिए था, किस पर मुझे और पढ़ना है, किस पर मुझे और सुधार करना है, किस पर मुझे और गंभीर होना है। ये धुन आपको बचाएगी। ये नहीं कि हम बाहर की धुन को अंदर आकर सोचते रहे।
ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान सुने। तीतुस उसका 2 अध्याय। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत, गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छे बातें सिखाने वाली हो, ताकि वो जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उलट कर जवाब न दे, चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने द्वारा हम सबको आशीषित करे। ठीक है प्रिय बहन, यहाँ पर भी देखिए, मैंने शुरुआत में कहा, जब आप तीतुस की पत्री 1, 2 और 3 अध्याय को पढ़ें, इस पर आप ध्यान से मनन करें, आपको एक अच्छा विश्वासी का जीवन रूप दे सकता है। आपके चाल चलन में, आपके जीवन में, आपके विश्वास में, आपकी गंभीरता में, आपके उठने बैठने में, आपके आने जाने में। क्योंकि कितने बार हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति हमेशा प्रभु करीब में आता है, तो जो गंभीरता, जो भक्ति होनी चाहिए, उस गंभीरता, भक्ति खो देता है। क्योंकि जब तक मन की तैयारी ना हो, तब तक तन की तैयारी नहीं हो सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? मन की तैयारी ही आपकी तन की तैयारी को दर्शाती है। उदाहरण स्वरूप, जब आप कहीं भी जाने के लिए या किसी कार्य करने के लिए या आप कोई भी कार्यों के लिए आपका जब मन तैयार रहता है, तो आप पूरी मन और लगन के साथ हम अपने तन को भी तैयार करते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? और यदि मन ही ना हो तो हम जैसे पाए वैसे हम कहीं भी निकल जाते हैं, क्योंकि मन चंगा नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रिय बहन, प्रभु के पास आने के लिए आपका मन और आपका तन दोनों तैयार हो। नहीं तो यह कोई अधिकार नहीं है आपको कि आप केवल तन बस को लेकर आ जाएं और मन प्रभु से दूर हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये प्रभु की कलीसिया है, आप प्रभु के हैं, कोई व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। क्या सुन पा रहे हैं? प्रभु आपको चला नहीं पाए, आप प्रभु को न चलाएं। यह बात हमेशा मैं कलीसिया सिखाता हूँ। आपको अपने आप को जांचना होता है, प्रभु आपको चला रहे हैं या नहीं। क्योंकि जिस दिन प्रभु आपको चलाना शुरू कर दिए, उस दिन वचन आपको बदलेगा, वचन आपके हृदय को छेदेगा। क्योंकि प्रभु का वचन दोधारी तलवार है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे छेदता और भेदता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि प्रभु आपको चलाएगा तो प्रभु को वचन ही आपको छेदेगा और भेदेगा और आपको बदलेगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु को चलाने वाले न बने, आप प्रभु में चलने वाले बने। क्या आप सुन पा रहे हैं? यहाँ पर भी तीतुस के द्वारा इस बात को सिखाया जा रहा है और कह रही है कि तू ऐसे बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। देखिए, संसार में या इस संसार के युग में
ये गुनगुना युग है प्रिय बहन, जो लौदीकियाई कलीसिया काल है, ये गुनगुना काल का युग है। इसलिए आज लोगों की जो दशा है वो खरा उपदेश सुनने या सहन से बाहर है। हालेलुया। लेकिन आप याद रखें, इस समय जिस प्रकार शैतान के लिए परमेश्वर ने धूर्त तक उपयोग किया है, उसी प्रकार से नबी जो है, जो सुनकर भी अनसुनी जीवन जी रहे हैं, उनके लिए नबी हठ धर्मी को उपयोग किया है। क्या आप सुन पा रहे हैं? शैतान जिस प्रकार धूर्त है, धूर्त का मतलब होता है ऐसी काम जिसको वो लगा ही रहता है और उस पर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, और वह काम जो सदैव परमेश्वर से दूर करता रहता है। उसी प्रकार ये हठ धर्मी है, वो धार्मिकता दिखाएगा, वो धर्मीपन दिखाएगा, लेकिन वो हठ करेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो इसलिए जब कलीसिया में हठ धर्मी की आत्मा काम करती है, तब कलीसिया लुचपन भी करती है। और लुचपन वह काम है, यह लुचपन वह बात है, एक मनुष्य करता ही रहता है, एक मनुष्य उस कार्य में डूबा ही रहता है और उसको एहसास नहीं होता कि मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कामों में डूबा हुआ हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रिय बहन, लुचपन से, हठ धर्मीपन से बाहर आ जाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी स्त्रियां हो, चाहे जवान स्त्री हो। और इनके विषय पर तीतुस बातें कर रहा है, क्योंकि कलीसिया में वही उपदेश या उपदेश वह है जो हर वर्ग के लोगों से बातें करती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए बाइबल चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पके बाल वाले हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़ी हो, वो सबके लिए बातें करती है, क्योंकि उद्धार सबका होना है। हालेलुया। इसलिए बालकों के विषय में मैंने कितने बार संदेश दिया कि जब तक वो अपने होश में नहीं आ जाता है, जब तक वो अपने खुद के जीवन जीने योग्य या उसको भला और बुरा की समझ ना आ जाता है, उसकी उद्धार की जिम्मेदारी माता और पिता पर होती है। इसलिए बाइबल कह रही है नीति वचन 22:6 में कि जो बच्चे या जो लड़के यूँ ही छोड़ा जाता है, वो माता और पिता की निंदा कारण होता है। बच्चे को वही मार्ग शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए। और फिर 2 तीमुथियुस 6:4 में आए हैं, बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिच न दिलाओ, परंतु उनकी पालन पोषण प्रभु में किया करो। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आज सारा संसार की रीत है कि अपने बच्चों को पालन पोषण संसार में करना चाहती है, संसार की सुख विलासों में, संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में, संसार की वस्तुओं में, संसार के ज्ञानों में, संसार की बातों में। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? प्रभु में, उसकी वचनों में। सारे इजराइलियों की आज्ञा था, प्रभु बातें कर रहे, कह रहे हैं कि तो उठते, बैठते, लेटते, चलते फिरते, खाते, हर समय, तो बाहर जाते समय, बिताते समय, चलते चलते, हर समय अपने बच्चों को वचनों की शिक्षा सिखाया कर, तब तुम जीवित रहोगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या हम ऐसा कर पाते हैं? जो आपके अधिकार में है, आप उसे समय असमय हर समय डांटा करें, तब आप निर्दोष हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक बात मैंने हमेशा सिखाई, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसकी पाप के भार तुझे उठाना पड़ेगा। नबी कह रहे हैं जो व्यक्ति पाप करता है वह तो पाप ही करता है, लेकिन उस पापी दशा में होने का जो उसको देखता है वो भी उसके साथ पापी है। आप सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर बूढ़े पुरुष ले कह रहा है कि गंभीर हो, संयमी हो, ताकि उनका विश्वास, प्रेम और धीरज तीनों पक्का हो। और इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र हो या पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। देखिए, स्त्रियों में एक गुण होनी चाहिए प्राय बहन, कि स्त्रियों जो है दोष लगाने वाली अर्थात चुगली करने वाली, यहाँ वहाँ की बातें करने वाली, व्यर्थ बातों पर अधिक मन लगाने वाली नहीं। उन दिनों पर पियक्कड़ थे, पर अच्छी बातें करने वाली और अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ये स्त्रियों की गुण है। हालेलुया। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वे अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें। जब नबी ने
मुहर और कलीसिया काल की संदेश लाना आरंभ किया, तब उन दिनों पर दुष्ट की भी कार्य अधिकाई से होने लगी। और कलीसियाओं में जब फूट आया, तब देखिए इससे पहले कि नबी मुहर किताब को लेकर आते, जब आप संदेश पढ़े होंगे या पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले कि नबी मुहर की किताब को लेकर आए, वो विवाह और तलाक का संदेश को लेकर आया। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को पूरी तरह से निर्दोष, कलीसिया को पूरी तरह से पवित्र, कलीसिया को पूरी तरह से भय और भक्ति और गंभीरता के साथ में प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होना होता है। हालेलुया। और इन दोनों पर भी एडल्ट्री और डिवोर्स अर्थात व्यभिचार और तलाक की जो आत्माएं हैं वो अधिकाई से काम करते थे। इसलिए उनके प्रश्न उत्तरी पर और कितने ऐसी जगह है जहाँ पर पति पत्नियों में अलगाव, पति पत्नियों में ताना या पति पत्नियों में मतभेद, इन सारी बातें होती थी। तब वो कितने सारे जोड़े ठीक किया। कलीसिया जब एक अच्छी दशा में आ गया, तब फिर वो मुहरों को रखना आरंभ किया। हालेलुया। देखिए कितने बार यह हमारे साथ समस्या होती है भाई बहन, कि हमारे जीवन कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं, हम उन बातों में देखते हैं, पर हमारे साथ मुहर आना चाहिए, हमारे पास भेद आना चाहिए, लेकिन सुधार हमारी चाल चलन में होनी है। हालेलुया। देखिए जब तक मनुष्य का जीवन पूरी तरह चाल चलन में सही ना हो जाए, तब तक परमेश्वर अपने भेदों को भी छिपा रखता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए इससे पहले कि इजरायली उस महिमा में देश में पहुंचे, परमेश्वर उनके लिए आज्ञा और नियम निकाली, ताकि उस आज्ञा के अनुसार चल सके, उस नियम के अनुसार चल सके और उस आज्ञा और नियम में जी सके और अपने चाल चलन को परमेश्वर के मार्ग में चलने योग्य बना सके। हालेलुया। देखिए प्रार्थना, जब तक कलीसिया की चाल चलन कलीसिया रूपी मार्गदर्शन में चलने के योग्य न हो जाए, तब तक भेद और प्रकाशन भी छिपी रहती है। हालेलुया। तो स्त्रियों को चेतावनी देता रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम करने वाला हो। इन दिनों पर भी देखिए हठ धर्मी या कठोरताएं लोगों में काम कर रही है, चाहे बच्चों के प्रति हो, चाहे पत्नियों के प्रति हो, चाहे पति के पत्नियों के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, क्योंकि एक कठोरता का युग है। क्या आप सुन पा रहे हैं? या स्मरण रख के अंतिम दिनों में लोग कठोर हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो ये सारी बातों से अपने आप को बचाए रखना है। संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी कमजोरियों में या कलीसिया कमजोरियों में या एक मसीह की कमजोरियों में उस व्यक्ति की बुराई नहीं होता है। देखिए शारीरिक व्यक्ति शरीर को देखता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा को देखता है। शामुएल को प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य तो बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतरी मनुष्य को देखता है। हालेलुया। जब एक मनुष्य में गिरावट आता है, जब एक मनुष्य में कमजोरी आता है, जब एक मनुष्य में त्रुटि आता है, तो याद रखें वो आपकी कमियां नहीं है, वो आपकी निंदा नहीं है। आप अपनी देह में मसीह के वचन को निंदा करते रहते हैं। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, मैं मसीह के दाग को अपनी देह में लिए फिरता हूँ, मैं मसीह की निंदा को अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, जब हमारे विश्वास में कमजोरी आता है, हमारे चाल चलन में जब गिरावट आता है, तो आपकी गिरावट आपकी निंदा नहीं है, आप अपने प्रभु की निंदा करते रहते हैं, क्योंकि वचन प्रभु है। ताकि उसकी वचन की निंदा न होने पाए, ऐसे जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वो संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो हमारी बातचीतों में। इसलिए देखिए जब से हमें संदेश में आया, हंसी ठट्ठा, यहाँ वहाँ घूमना फिरना, ये सब बातें अपने आप को रोकना रहता है। कितने लोग हमने देखा और आज भी देखते हैं कि स्त्री पुरुषों के साथ, पुरुष स्त्रियों के साथ बैठे रहते हैं, हंसी ठट्ठा करते रहते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं। स्त्रियों को स्त्रियों के पास होना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों के साथ होना चाहिए। एक कलीसिया की रीत है। कि आप सुन पा रहे हैं? चाहे घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके,
जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। देखिए, जब तक एक मनुष्य के जीवन में खराई ना हो, एक मनुष्य के जीवन में गंभीरता ना हो, एक मनुष्य के जीवन में सफाई ना हो, एक मनुष्य के जीवन में वो सारी परिपक्वता ना हो, तब तक वो लज्जित होता रहेगा। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन जिस दिन आप में खराई पाई जाएगी, जिस दिन आपकी बातों में सफाई पाई जाएगी, जिस दिन आपके जीवन में गंभीरता पाई जाएगी, उस दिन विरोधी आपसे लज्जित होकर भागेंगे। हालेलुया। एक भाई के विषय में है, वो हमेशा इस बात को कहता था कि वचन लेकर आता है, मुझसे कुछ नहीं बोल पाता हूँ, वचन लेकर कुछ नहीं बोल पाता हूँ। जिस दिन आप वचन में जीना आरंभ कर दे, जिस दिन आप में वचन आ जाए, कोई आपके पास ठहर नहीं सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आप कलीसिया की रखवाली नहीं कर सकते, मत कर सके। आप अपने घर, अपने परिवार की रखवाली नहीं कर सकते, मत कर सके। आप अपने पति की, अपने पत्नी की, अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सकते, मत कर सके। आप अपने विश्वास की रखवाली कर सकते हैं कि मैंने कौन सा विश्वास पाया है, मैंने कौन संगति पाया है, मैंने कौन सा वचन पाया है। विलियम मैरियन ब्रैनहम कौन है, उसने क्या संदेश दिया है, उसके वचनों के द्वारा, उसके संदेश के द्वारा मेरे जीवन में क्या सुधार आया है, और वही सुधार मेरे सही है। नहीं तो अपने विश्वास में, तो अपने विश्वास की जांच में निकम्मे हैं। क्या सुन पा रहे हैं? और विरोधी आप पर दोष लगाते रहेगी, विरोधी आपको लज्जित करते रहेगी। धन्य है वे कि जिनके जीवन से विरोधी लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, उलट कर जवाब न दे, चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। हालेलुया। दास मतलब होता है सेवक, कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में प्रसन्न रखे, उलट कर जवाब न दे, चाहे कलीसिया के लिए हो, चाहे विश्वासी के लिए, चाहे एक दूसरे के लिए, चाहे घर परिवार के लिए हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे मसीहों के लिए हो। उलट कर जवाब देने वाले ना हो। कितनी बार हम जब हमें आज्ञाकारिता नहीं होता है, तब हम उन बातों को उन्हीं पर थोपते हैं। आप सुन पा रहे हैं कि आप ही ऐसा कर दो, आप ही ऐसा करो, ये इसको ऐसा कर दे, उसको वैसा कर दे। जब हम मरकुस 11:45 पढ़ते हैं या 47 पर, तो वहाँ पर आया है, प्रभु सेवा टल कराने नहीं वरन आप वो सेवा टल करने आए हैं। तो एक सच्चा विश्वासी या मसीही या पास्टर में गुण है कि वो सेवा टल कराता नहीं है, वो उलट फिर का जवाब नहीं करता है, वो स्वयं सेवा करता है। हालेलुया। और वो सेवा का गुण भावना हमें होनी है। याद रखें प्रिय बहन, संसार की यह दृष्टिकोण है कि आपका अच्छा ऊंचा नाम, आपका अच्छा ऊंचा पोजीशन, आपका अच्छा ऊंचा पद ही आपको और बढ़ाएगा। लेकिन मसीही जीवन में आप जितने अपने आप को छोटा करेंगे, आप जितने अपने आप को शून्य करेंगे, आप जितने अपने आप को नीचे करेंगे, उतने प्रभाव को उठाता चला जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? तुम संसार में तो हो, लेकिन संसार के, हालेलुया, हमारे ही हेड स्टोन की बातें कर रहा हूँ। देखिए, इन दिनों ये बातें कलीसिया के लिए हो रही है, या तीतुस पूरी कलीसिया को बातें कर रही है, इसलिए कलीसिया की बातें मैं रख रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन को लेकर कलीसिया में आए और वो गिर गए। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपके वो अंदर में वही बातें हो, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी है प्रभु के अनुग्रह में हूँ। हालेलुया। चोरी चालाकी ना करे, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। चोरी करने का मतलब केवल वस्तुओं को छीन लेना, किसी और बातों को छीन लेना ही नहीं है। और चालाकी का मतलब भी हम ऐसी चौतराई के साथ जीवन जीते हैं, या ऐसी चौतराई की बातें करते हैं, या ऐसी चौतराई दिखाते हैं जिस पर हम सही हैं, या हम सही जीवन जी रहे हैं, या हम ही सही हैं। याद रखें, चालाकी आपको और प्रभु से दूर करती रहेगी। आप चालाकी करके प्रभु की दृष्टि से नहीं छिप सकते किसी भी क्षेत्रों में। हालेलुया। या जैसे हम सामने फेस आते हैं,
या जैसे हम सामने लोगों से मिलते हैं, यदि हम वैसे नहीं रहते हैं, वही चालाकी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? चोरी की चालाकी से बचे रहे ताकि पूरे विश्वासी निकल सके। इसलिए समय संदेश जो है एक व्यक्ति को नकारात्मक जीवन नहीं, सकारात्मक जीवन दिया है। एक व्यक्ति को रियल लाइफ नहीं, रियल जीवन दिया है, वास्तविक जीवन। मैं जो हूँ सो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैं लगभग 1 साल हो गया, मैं अपने विषय में सेम रखा था कि देखिए, आप मुझे कभी प्रार्थना योद्धा मत समझे, क्योंकि पाँचों समय तक घुटना या घंटों घुटने पर में बैठ कर प्रार्थना कर सके। उनके उठते बैठते चलते फिरते लेटते जो धुन में जीता है, वही उनकी प्रार्थना है। हालेलुया। देखिए, भक्ति का भेष धरेंगे तो शक्ति को ना मानेंगे। यदि हम भक्ति का भेष धरते हैं तो हमें शक्ति भी होना है। भला एक हम भक्ति का भेष भले में दिखाई नहीं, हम उसे शक्ति को मानने वाला बने। मैंने 2 संदेश लिया था, परमेश्वर के साथ साथ चलना। तो परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है तो साथ साथ जीना आना है। हालेलुया। उसके साथ हमें जीना चलना आना है, ताकि हम पूरे विश्वासी निकल सके और सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। हालेलुया। अब इन दिनों पर परमेश्वर की उपदेश की शोभा क्या है? समय का संदेश, विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा बोला हुआ वचन। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आज संसार पर खरबों मसीह लोग हैं, उनकी कोई निंदा नहीं होती है, उनकी कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन यदि आप में कोई बुराई, देखो ये लोग संदेश वाले हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आपके जीवन से, आपके विश्वास से, आपके पवित्र चाल चलन से, आपकी गंभीरता से, आपके समर्पण से, आपकी भक्ति से, आपके संदेश की शोभा बढ़ने पाए। हालेलुया। ये बात हमेशा मैं कलीसिया को जोड़ देता हूँ। आपने क्या विश्वास पाया है और आपने नामधारी से बाहर आया है, उस विश्वास में आपकी दृढ़ता होनी है, उस विश्वास की आपकी रखवाली होनी है, ताकि विरोधी लज्जित हो जाए। क्योंकि याद रखें भाई बहन, इन दिनों में जो वचन से अपने आप को सजा रही है, जो समय के संदेश में है, जो दुल्हन है, वही वचन है। हालेलुया। और पूरी दुनिया इस समय जो वचन रूपी दुल्हन है, उसको वो टकटकी लगाए देख रही है। चाहे वो दास हो, संत हो, वक्ताएं हो, राजाएं हो या संसार के लोग हों। हालेलुया। और इस समय यदि आप दुल्हन हैं तो आपको उसी संसार को, लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि वचन को देखेगी। बाइबल कह रही है वचन आईना है, और जब एक मनुष्य आईना के पास में जाता है तो किसको देखता है? क्या आप लोग आईना देखे हैं? किसको देखती है? तो यदि इस समय आप वचन हैं तो आपको किसको देखने की आवश्यकता है? अपने आप को। क्या सुन पा रहे हैं? मैंने कितनी बार ये संदेश दिया है कि परमेश्वर को देखना या परमेश्वर को व्यक्ति समझना चाहता है, वो अपने आप को देखे। गिरावट मनुष्य तब आता है जब वो दूसरे को देखकर जीता है, जब वो दूसरे को देखकर चलता है। यदि आप वचन हैं, आपको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या पूरी कलीसिया अपने आप को देखकर जी पा रहे हैं? अपने आप को देखकर चल पा रहे हैं? जिस दिन एक मनुष्य अपने आप को देखकर जीना शुरू कर दे, जिस दिन एक मनुष्य अपने आप को देखकर चलना शुरू कर दे, जिस दिन एक मनुष्य अपने आप को देखना शुरू कर दे, उसे कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। कि उसकी गिरावट लोगों में नहीं, उसे खुद में है, उसी के अंदर में है, उसको बाहर निकालना होता है। हालेलुया। जब आईना के पास में जाते हैं, जो भी अपने जीवन में होती है, आप उसको बाहर करते हैं। लोग आपको आईना नहीं दिखा सकते, आपको ही अपने जीवन से आईना देखना होता है। वचन दर्पण है। हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, इस समय यदि अपने विश्वास की सिद्धता तक जाना है,
अपने विश्वास की उस पूरी पवित्रता तक जाना है, उस उठाए जाने वाले विश्वास तक जाना है, तो हम संसार को, लोगों को देखना बंद कर दें। हमारे अड़ोस पड़ोस में, बगल में क्या उसे देखना बंद कर दें। हम अपने आप पर उस कॉन्सेंट्रेट, अपने आप पर हम फोकस, अपने आप पर हम ध्यान केंद्रित करके मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। हालेलुया। क्योंकि संसार में इतना त्रुटियां हैं आप उसे गिन नहीं सकते। संसार में इतना त्रुटियां हैं आप उसे देख नहीं सकते। भले कि हम अपने आप की त्रुटि को निकाल ले, हम गिन ले, भले कि अपने आप की त्रुटि को हम समझ ले, भले कि हम अपने आप को देख ले और अपने आप को बदल ले, क्योंकि प्रभु आपको और मुझे बदलने के लिए आएगा, या जो इस समय बदल गया रहेगा उसी को उठाने के लिए आएगा। हालेलुया। ताकि वो सब बातें हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा को बढ़ाएं। और जिस दिन एक मनुष्य अपने आप को देख लेगा, जिस दिन एक सच्चा विश्वासी मसीह अपने आप को देखना शुरू कर देगा, अपने आप को मसीह में जीना शुरू कर दिया, उस दिन उद्धारकर्ता परमेश्वर की शोभा उस जीवन से होना शुरू हो जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह भी प्रकट है बराबर है, और वो अनुग्रह समय के संदेश जो अनुग्रह 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 करके पुकार लगा रही है। हालेलुया। मनुष्य की गिरावट तभी होता है बराबर है जब वो संसार के ज्ञान को प्रभु में लेकर आता है। बीते दिनों में किसी से तो बातें हो रहा था, वो स्मरण नहीं आ रहा है कि संसार ज्ञान प्रभु के निकट मूर्खता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और शैतान ज्ञान देता है लोगों में। इसलिए समग्र संदेश ही अनुग्रह है, और वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य को उद्धार कारण है। यह संदेश ही एक मनुष्य को उद्धार का कारण है। यह संदेश में उद्धार है, यह संदेश में उठाया जाना है, संदेश में बदलाव, संदेश में छुटकारा है। एक बात हमेशा याद रखें, उद्धार का मतलब ही छुटकारा होता है या बाहर आना होता है। और हमें चेतावनी देता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इस समय यदि कोई आपको चेतावनी दे सकता है, वो समय संदेश है। इस समय कोई आपको खरा उपदेश सुनाई दे सकता है, समय संदेश में है। इस समय कोई आपको अभक्ति से दूर कर सकता है, समय संदेश है। इस समय आपको सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर सकता है, समय संदेश है। इस युग में आपको संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताने में मदद कर सकता है, वह समय का संदेश जो विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा बोला हुआ वचन है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, क्योंकि समय के संदेश में धन्य आशा है। हालेलुया। क्या आप सब सुन पा रहे हैं? समय के संदेश में ही वो धन्य आशा है, और धन्य आशा इस समय कलीसिया के उठाया जाना है। धन्य आशा कलीसिया रूपे वचन रूपे दुल्हन के उठाया जाना ही धन्य आशा है। हालेलुया। और वो धन्य आशा आपको समय के संदेश में दिखेगी, समय के संदेश में मिलेगी। समय के संदेश के द्वारा आप उस धन्य आशा में जा सकते हैं जो हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जो होते हैं। क्योंकि जब तक एक मनुष्य को धन्य समय के संदेश न मिले, तब तक धन्य आशा नहीं मिल सकता। और जब तक उसको धन्य आशा नहीं मिलेगा, तब तक याद रखे उस परमेश्वर के महिमा रूपी तेज में प्रकट होने को बाट भी नहीं जो सकता। प्रभु दया करे, बात मैंने कितनी बार रखा है, बाट जो होना विषय में, या बाट जो होना विषय में कभी लूंगा, क्योंकि बाट जो होना है क्या चीज। हालेलुया। देखिए, हमें प्रभु के लिए बाट जो होने वाला या प्रभु के आगमन की इंतजार करने वाला होना है, वही बाट जो होना है। हालेलुया। कितनी बार हम देखते हैं जब हम कहीं जाते हैं, यदि हम लेट होते रहते हैं या हम किसी के इंतजार करते रहते हैं, या हमें और कहीं जाना है, यदि गाड़ी की, बस के, किसी व्यक्ति इंतजार करना है, हम उसे इंतजार करते हैं, बाट जो होते रहते हैं और बोलते देखो बाट जो है, जो इतना समय हो गया। वही प्रभु के लिए बाट जो होने आना है। आप संसार के लिए मत जो है, किसी व्यक्ति के लिए मत जो है, कहीं जाने के लिए मत जो, किसी चीज़ों के लिए मत जो है, प्रभु के लिए बाट जो है, कि उसमें धन्य आशा है जो अब से हमारे पूर्णीय दास, भजोक्ताएं और याजकों ने किया। ये अब भी बड़ी आशा के साथ वो दृष्टि लगाए हुए हैं जिसने अपने आप को हमारे दे दिया,
कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखिए, प्रभु की जो जाति है, यह प्रभु के जो लोग हैं, यह प्रभु ने अपने आप को हमारे इसलिए दे दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा, हम उसके अनुग्रह के द्वारा अधर्म से छूटकर हम शुद्ध और पवित्र हो जाए और उसकी एक ऐसी जाति बन जाए जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यदि भलाई हमसे नहीं सूझ पड़ती है, यदि भलाई हमसे नहीं बन पड़ती है, यदि भलाई हम में नहीं है, तो याद रखें, भलाई के काम ही, बड़ी ध्यान सुने, भलाई के काम ही एक मनुष्य को प्रभु में सरगर्म बनाता है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? भलाई के काम ही एक मनुष्य को मसीही जीवन में सरगर्म बनाता है। जो व्यक्ति प्रभु के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु में जितने अधिक वो भलाई करता है, उतने वो प्रभु में मसीही जीवन में सरगर्म भी रहेगा। वो उत्तेजित रहेगा, वो ताजगी रहेगा, वो समर्पित रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति भलाई करने जानता है, वो सदैव प्रभु से और कलीसिया से दूर रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये फिर से इस कलीसिया की पहचान है कि भलाई के काम ही एक मनुष्य को मसीह में सरगर्म बनाता है। भलाई के काम ही मसीह जीवन को सरगर्म बनाता है। आपके काम ही आपको सरगर्म बनाएगी। आपके काम ही आपके अंदर में मसीह जीवन के गर्म बनाएगी। वो उत्साह आनंद को भरेगी, वो समर्पण को भरेगी। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने बीते दिनों पर एक एग्जाम्पल के रूप में दिया था कि देखिए, आज लोग पहचान हर अन्य क्षेत्रों पर है, लेकिन वो कलीसिया और पास्टर संगति में नहीं है। धन्य कि हम अन्य समयों पर, बुधवार, शनिवार और रविवार को छोड़ अन्य सब पर भी संगति में पाया जाए। हमारी पहचान, हमारे स्थान या हमारे समय कलीसिया में बीते, ये आपको सरगर्म बनाएगी। हम आने और जाने वाले ना बने। क्या आप सुन पा रहे हैं? नबी कह रहे हैं, मिलेनियम जो है, ये उठाया जाना जो है, वो कलीसिया से है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। आप अन्य जगह से उठना चाहते हैं, भले हम कलीसिया से उठे। एक बार किसी प्रभु दास ने कहा था कि लोग, आज कितने ऐसे लोग हैं, चाहे मसीह चाहे न जाती हो, लोग हॉस्पिटलों पर मर रहे हैं, लोग वैदों में मर रहे हैं, रास्ते पर मर रहे हैं, घरों पर मर रहे हैं। धन्य वे हैं जो वचन सुनते सुनते मर जाए। एक व्यक्ति है, वो रिलेशन में ही है, रविवार का दिन था, कलीसिया में वचन सुन रहा था और वो बैठा ही था, और जब मीटिंग खत्म, लोगों को पता खत्म हो चुका है। वास्तविक घटना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? धन्यवाद जो प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए मरे। वो आपको सरगर्म बनाएगी, क्योंकि जीवन मिलेनियम कलीसिया द्वारा उठाया जाना है। चलो, सुन पा रहे हैं? भले भले कामों में सरगर्म हो। याद रखें, भलाई की काम ही आपको सरगर्म बनाएगी। बाइबल कहती है, जो भलाई करना जानता है नहीं करता, इसलिए पाप है। भले कामों में, भलाई काम करने में सदा तत्पर और सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, ताकि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। अभी बीते दिनों में जब हम लोग आ रहे थे, रास्ते में रायपुर से, तब एक ही बात पर चर्चा हो रहा था। पास्टर याकूब जी और पास्टर अजय जी दोनों के संदेश की तुलनात्मक हो रहा था। जब आप पास्टर अजय जी, जबकि सबसे सीनियर है, वो देश विदेशों में प्रसार करने जाता है, लेकिन आप उनके होठों से कोई भेद की बातें नहीं सुनेंगे कि कलीसिया का लोग खोल रहा है, या मुहर की बातें खोल रहा है, या और अन्य नबी के बातों को, भेदों को बता रहा है। वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जो बातें चाल चलनों से जुड़ी हुई है, उन्हीं बातों को करते हैं। लेकिन जब पास्टर याकूब जी का आप संदेश सुनेंगे, तो और गहराई और गहराई और गहराई और भेद आपको पूरा एनर्जी से भर देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब हम एक चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा, देखिए, यदि एक मनुष्य को सच्चा मसीह जीवन जीना है, तो पास्टर अजय जी के संदेश को सुनिए, क्योंकि वो आपको एक सच्चा मसीह जीवन बना देगा। और यदि उस सच्चे मसीह जीवन में यदि उस उत्तेजना को पाना है, उठाए जाने विश्वास को पाना है, तब पास्टर याकूब जी का संदेश सुनिए।
हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, नबी का भी एक अंतिम मुहर में अंतिम वाक्य यही था कि हमारे जीवन में पवित्र चाल चलन हो। जो हमारी दिनचर्या में जीवन हम जब जीते हैं वो हमारी गंभीर पवित्रता और भक्तिमय हो। हालेलुया। और इसीलिए कलीसिया के लिए तीतुस बातें करें, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा। कलीसिया को सिखाना, कलीसिया को समझाना, कलीसिया को बताना पास्टर का काम होता है। हालेलुया। जीना, नहीं जीना, चलना, नहीं चलना, सुधरना, बदलना, नहीं सुधरना, नहीं बदलना आपकी काम है। हालेलुया। फिर से उन बातों में आते हैं जो शुरुआती बातें हैं। तो ऐसी बातें का जो खरे उपदेश के योग्य हो। देखिए, संदेश में ही खराई है। संदेश में ही खराई है। और ये अंतिम युग की कलीसिया के लिए पौलुस संकेत दे रहा है कि अंतिम युग में लोग खरा उपदेश न सुन सकेंगे। जिस दिन एक मनुष्य खरा उपदेश सुनकर वो पचा लिया, जिस दिन एक मनुष्य खरा उपदेश सुनकर आनंद से उसे ग्रहण कर लिया, उस दिन वो दुल्हन है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि पूरी बाइबल खरा उपदेश की बातें कर रही है। पूरी बाइबल सफाई और गंभीरता की बातें कर रही है। और जिस दिन आप उस खराई की बातें सुनकर आनंद से ग्रहण कर लिए, उस दिन आप में खराई आ गई। हालेलुया। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा, ताकि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। याद रखिएगा है। फिर से इस कलीसिया के लिए गुजारिश है, आप जितने अधिक हो सके संदेश सुने। मैं जानता हूँ आप में से बहुत पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं। हम सबके पास मोबाइल है। आप संदेश सुने, संदेश सुने, क्योंकि समय निकट है। संदेश सुने। जितने अधिक आप संदेश सुनेंगे, संदेश ही आपको बदलेगा। संदेश ही आपको बदलेगा। चाहे आप काम करते हो, चाहे आप और अन्य चीज़ों में व्यस्त हो, चाहे किसी भी चीज़ों में व्यस्त हो, आप संदेश सुने। एक अच्छे स्त्रियों का गुण यह है, जो पूरी कलीसिया के लिए है, एक अच्छे स्त्रियों का गुण है कि जब वो किचन में कि कोई भी मनुष्य हो, उनको खाना बनाने में 1 घंटा प्रॉपर्ली लग ही जाता है। आप संदेश लगा दो, आप खाना बनाते बनाते, आप काम करते करते एक संदेश आप सुन सकते हैं, सुबह शाम मिलाकर। क्या आप सुन पा रहे हैं? संदेश सुनो, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। वैसे भाइयों के लिए आप सुबह शाम जो भी हो, आप व्यर्थ जो चीज़ों में मन लगाते हैं, या आप नहाते समय, खाते समय, ब्रश करते समय, उधर टहलते समय, आप एक संदेश सुन सकते हैं। संदेश सुने, संदेश में उठाया जाना है। कोई आपके विश्वास को आ नहीं पाएगा, कोई आपको नीचे दिखा नहीं पाएगा, कोई आप में त्रुटि निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि संदेश ही आपको सरगर्म करता रहेगा। संदेश ही आपको एनर्जी से भरता रहेगा। संदेश ही आपके विश्वास से भरता रहेगा। संदेश ही आपको ऊर्जा देता रहेगा। हालेलुया। संदेश ही आपके जीवन को परिपक्व करता रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो परिवर्तन, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो सामर्थ्य आप लोगों से मिलेंगे, तब वो बात एहसास होगा, हाँ मैं संदेश मेरे अंदर भर चुका है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये बात मैंने हमेशा सिखाया, जिस दिन आपके अंदर में संदेश आ गया, कोई आपके साथ ठहर नहीं सकता। चाहे समय के संदेश में विश्वासी पास्टर कलीसिया क्यों ना हो, यदि आप में उस संदेश की आत्मा पूरी रीति से भरा है, वो भी आपके सम्मुख में ठहर पाएगा। संदेश पढ़े और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आप खरा बनाए। मेरे जीवन में पवित्रता, मेरे जीवन में गंभीरता, मेरे जीवन में संयमी, मेरे जीवन में भलाई काम, मेरे जीवन में सरगर्म, मेरे जीवन में बाढ़ जोने वाले काम, मेरे जीवन में हर बातें प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा आप मुझे बनाए। आज की रात मेरा बहन अपने जीवन संसार के अभिलाषाओं से, संसार के कामों से, संसार की बातों से हम छोड़कर हम प्रभु के साथ जीने वाले बने, प्रभु के साथ हम चलने वाले बने। देखिए, अभागा है वो मनुष्य, बड़े ध्यान सुने, चाहे यही कलीसिया क्यों ना हो, अभागे हैं वे मनुष्य जो आज खुली द्वार को ठुकरा रहे हैं, खुली द्वार को ठुकरा रहे हैं। मैंने कितनी बार इस कलीसिया को दृश्य दिखाया है, तो धन्य हम जो आज रात संगति कर पाए, हमारी अंतिम संगति है। लेकिन अभागे हैं मनुष्य संगति नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सुविधाओं के बावजूद
क्योंकि संगति को ठुकराना अनुग्रह को ठुकराना है। याद रखना, संगति को ठुकराना अनुग्रह को ठुकराना है। इसलिए जब तक हमारे अनुग्रह है, जब तक हमारे द्वार खुला है, हम उस अनुग्रह के भीतर आ जाए, हम उस अनुग्रह के भीतर आ जाए। संभवतः जब तक हमको मिल सकता है हम उस खोज में लगा रहे, हम उस खोज में लगा रहे। बाइबल कह रही प्यारे बहन कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह परिश्रम से भरा हुआ है। मनुष्य मर जाता है तो भी उससे परिश्रम खत्म नहीं होता है, भले हम प्रभु परिश्रमी हैं। जो हमें सेहत में समय वचन मिला है, सेहत में तो हमें संगति मिला है, सेहत में तो प्रभु करीब आ सकते हैं, सेहत में तो प्रभु में जीवन जी सकते हैं। जब तक आपको प्रभु मिल सकता है, उस खोज में लगा रहे। प्रभु अपने वचनों द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने शरीर झुकाएं, आँखें बंद करें। हमारे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, राजाधिराज मेरे स्वामी, तीतुस की जो पत्री है प्रभु, वह छोटा सा खंड, वह छोटा सा भाग, वह छोटा सा अध्याय, वो थोड़ी सी बात में तो दिखाई देता है प्रभु, लेकिन उसमें कितनी गंभीरता की पवित्रता है, उसमें कितनी गंभीरता के संयमी है, वो चाल चलन है, वो सफाई है, वो खराई है, वो समर्पण है, वो भक्ति प्रभु, जिस पर कह रहा है कि उसी में वो धन्य आशा है, उसी में उठाया जाना है, उसी में छुटकारा है, उसी में बाढ़ जो होना है, उसी में संदेश की जो निंदा होने वाली बातें हैं उससे छुटकारा पाना है, उसी में वो नमूना बनना है, उसी में ही वो प्रभु के पवित्र अनुग्रह को लेना है। वो सब बातें प्रभु छोटे से पत्रों के भीतर में वो क्या सफाई और गंभीरता के साथ में रखी है प्रभु। मेरे खुदावंत यीशु, अपना जीवन, अपना हृदय, अपना भक्ति, अपना समर्पण, अपना विश्वास प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। जिस प्रकार जवान स्त्रियों के लिए कह रही है, वो बूढ़ी स्त्रियों के लिए कह रही है, वो बूढ़ों के लिए कह रहा है, जवानों के लिए कह रहा है, बच्चों के लिए कह रहा है प्रभु, हम वैसे अपने आप को, अपने स्थान को हम जान सके, समझ सके कि हमें कैसे जीवन जीना है प्रभु। और खुदा पर जितने भी जवान हैं प्रभु, बच्चे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं प्रभु, हर एक पर आपके आज के वचन के अनुसार जीवन जीने में आप सहायता प्रदान करें हमारे पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु हमारी गंभीरता, हमारी खराई की चाल चलन, हमारी और विश्वास की दृढ़ता द्वारा विरोधी लज्जित होने पाए। प्रभु आप दया करें। खुदा इस कलीसिया प्रभु के अनुग्रह को मांगते हैं। आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समर्पण, आत्मिक भलाई, आत्मिक गंभीरता पाई जाए प्रभु से, ताकि इस कलीसिया पर प्रभु स्वयं यहोवा परमेश्वर आपकी ही बुद्धि निवास करे। हे मेरे प्रभु, उस धूर्तता की आत्मा, उस हठ धर्मी की आत्मा दूर हो प्रभु, और पूरी कलीसिया एक मन, एक चित्त, एक विचार की होने पाए प्रभु जी। पूरी कलीसिया प्रभु आप में धून लगाए रहने वाले हो सके पवित्र आत्मा, वो उठाए जाने वाली, वो बाढ़ जो होने वाली आत्माओं से भरने पाए प्रभु। खुदावन वो प्रयास, वो विश्वास, वो धून इस बात में लगे प्रभु, मैं और कौन सा भला काम करूं कि मैं उस अनंत जीवन को पा जाऊं प्रभु। मैं और कौन सा भला काम करूं कि मैं उठाए जाने में हो जाऊं प्रभु। मैं और कौन सा भला काम करूं प्रभु कि वो अनंत जीवन या उस देह के बदलाव में मैं आ जाऊं प्रभु। पिता, हर एक हृदय में व्यक्तिगत बातें उठने पाए प्रभु जी, हर एक व्यक्तिगत विचारों में वो बातें गूंजने पाए प्रभु। हर एक का दृष्टिकोण संसार को लेकर अपने हृदय को, अपने मन को, अपने आप को देखने और जांचने वाला हो सके प्रभु। अपने पवित्र चाल चलन पर ध्यान देने वाला हो सके मैं पवित्र आत्मा, क्योंकि हम जान रहे हैं स्वामी कि आपकी उपस्थिति में जीना, आपकी उपस्थिति में चलना ही हमें उस सिद्धता तक लेके चले जाएगी। आपने अब्राहम कहा तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध हो चला जा। हाँ प्रभु, उस विश्वास से गंभीरता से आप भरे मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु आप दया करें मेरे स्वामी, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। एक बार फिर से झूठ पर कलीसिया पर प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो भाई बहन इस वचन से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें भी आशीषित करें प्रभु जी। वचनों द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु। जो नहीं आ पाए हैं, हो सकता कोई अपने घर में होंगे, कोई खाना बनाने में, कोई अन्य बातों में, कोई अन्य मनोरंजन में, अन्य चीज़ों पर होंगे प्रभु। आप उनमें उस भक्ति और उस गंभीरता को दें मेरे स्वामी, ताकि जो समय प्रभु का है
वो आपको दे सके, और जो कैसर का है वो कैसर को देना जान सके। प्रभु आपने उस व्यक्ति को कहा इस सिक्कों पर क्या लिखा है, तो उसने कहा ये कैसर का नाम है, जो कैसर के उसे कैसर को दो, और जो समय, जो चीज़, जो कार्य, जो बातें प्रभु का है उसे प्रभु को दो। प्रभु आपसे विनती है खुदावन, जो कलीसिया तक आ सकते हैं प्रभु, जो संगति तक आ सकते हैं प्रभु, जो संगति कर सकते हैं प्रभु, जो प्रॉपरली बुधवार, शनिवार, रविवार संगति में बैठ सकते हैं प्रभु, इस संगति द्वारा जीवन जी सकते हैं प्रभु। यह जो समय है शैतान किसी भी रीति से पूरी कलीसिया जीवन से न चुराने पाए मेरे पवित्र आत्मा। उन भाई और बहनों में जो नहीं आ पाते हैं, जो नहीं आ पाए हैं, जो आ सकते हैं परंतु नहीं आ पाते प्रभु, आप उनके भीतर बोले और बातचीत करें प्रभु कि इस समय मुझे प्रभु को उपस्थिति में होना था, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस समय किस बातों में डूबा हुआ हूँ और अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। खुदावन जिस प्रकार के वचन में तो नाना प्रकार की बात अपने आप को न उलझा, न फंसा प्रभु, आप उन्हें बाहर निकाले मेरे पवित्र आत्मा। लेकिन हम जा रहे स्वामी, इस समय निकट है, वो अंधियारा होने वाली है जिस पर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। प्रभु ये गंभीरता आप कलीसिया को प्रदान करें मेरे पवित्र आत्मा। कल की सुबह फिर से आपसे भेंट करने की है, कल की सुबह आपकी मुलाकात करने की है प्रभु जी। आपसे विनती पूरी कलीसिया को अपनी उपस्थिति में लाए स्वामी, ताकि हम एक साथ पूरी देह मिलकर आपके स्वरूप को हम तैयार कर सके मेरे पवित्र आत्मा। और इस स्थान पर, जगह पर प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं मेरे खुदावन। कल जहाँ कहीं भी आराधना लगती है, चाहे रायपुर में हो, तेनाली में हो, चेन्नई में हो प्रभु, कपाट बहरी में हो, खैडोंगरी में हो, परसदा में हो, कोनी में हो, या हमारे हंगतिका के स्थान पर हो, सब जगहों जहाँ आपकी दुल्हन है प्रभु, जब अन्य स्थानों पर है, सभी आपकी दुल्हन रूप के स्थानों पर आपकी दृष्टि को मांगते हैं प्रभु। और भी अन्य स्थानों पर जब कलीसिया लगती है, जहाँ प्रभु आपके नाम ली जाती है स्वामी, हर एक इन स्थानों पर आपके पवित्र उपस्थिति और सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। हर जगहों पर प्रभु आप ओमनी प्रेजेंस है मेरे परमेश्वर, अपने प्रेजेंस को बनाए रखना खुदावंत। यही प्रार्थना प्रभु, एक बार फिर से नृतिका पर जुड़े हर एक भाई बहनों को, कलीसियाओं को, झुंड को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ पर समर्पित करते हैं। हर एक जीवन, विश्वास, समर्पण, भक्ति के पर आपके आशीष चाहते हैं। जब फिर से भाई बहन अपने घरों को लौटते हैं, जबकि अंधियार है प्रभु, आप उनके लिए पाँव के दीपक और मार्ग के लिए उजाला ठहरे प्रभु। अपने अनुग्रह में चलाए, अपने अनुग्रह में रखे मैं पवित्र आत्मा। मैं अपने पूरे घर परिवार को खुदा आपके हाथ पर समर्पित करता हूँ। इस स्थान पर कल के लिए आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपके पवित्र सुविधूतों के बारे को मांगते हैं प्रभु। इस जमीन की मोहल्ला पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पूरे गाँव प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए प्रभु। वह प्राण जो कैद में है प्रभु, जो दुल्हन है प्रभु, वो वहाँ से बाहर आने पाए खुदावन, और आपके पवित्र उपस्थिति में घुटना टेकने पाए, अंगीकार करने पाए कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु दया करे। सारी आदर में खुदावन आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम